ऑल। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग लैंसन की वार्मथ को फील कर रहा था। उसे फील करना था उसका अल्फा, उसका गगा है ये। उसके गगा से वो बचपन से ही बहुत प्यार करता है। उसके बगैर वो रह नहीं पाता। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है? अभी उसे गगा से दूर जाना पड़ेगा, वरना गगा उसकी वजह से सब कुछ उनका तबाह हो जाएगा। तो ना विंग ना लैंसन की पाँव से उठ रहा था। तो ना लैंसन उसे बहुत टाइटली पकड़ता है और बोलता है, क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या पता तुम मेरे हो और तुम मुझसे अलग होगे? ये कभी नहीं हो सकता और मैं कभी होने भी नहीं दूँगा। यू आर जस्ट माइंड। और तुम ये सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते कि बचपन से तुम मुझसे प्यार करते आए हो और मैं तुमसे प्यार करता आया हूँ, और ये कभी भी डिनाई नहीं हो सकता। लैन वांगजी और वी भूषण एक दूसरे के लिए बने हैं और कभी भी वो दोनों अलग नहीं हो सकते और ना कभी अलग होंगे। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और अपनी आंखों को रेड करके बोलता है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा, ना पहले जैसा मैं रहा। सब कुछ बर्बाद है, कुछ भी बाकी नहीं है अभी। और अभी हम नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही वो दर्द देता है। दर्द हमेशा से ही होता है। कभी भी हम कभी भी उसे रोक नहीं पाएंगे। और मैं आपके उस कंफर्ट लेवल से बहुत दूर हूँ। हम कभी भी एक नहीं हो सकते गगा। आप समझते क्यों नहीं है कि मैं पहले जैसा वो आपका डीडी नहीं रहा आपका डीडी। मैं अलग इंसान बन चुका हूँ, एक अलग इंसान, जो इंसान नहीं है, एक अघोरी है जिसकी ज़िंदगी राख में मिल गई है। उसे अभी राख में रहना है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, नहीं, मेरी डीडी की ज़िंदगी राख में नहीं है। मेरी डीडी की ज़िंदगी मेरे साथ है और मेरा डीडी मेरे पास था, मेरे पास है और मेरे पास ही रहेगा और वो कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकता। ऐसा बोल के लैंसन विंग की तरफ देखता है और बोलता है, बचपन में याद है हम पहली बार किससे मिले थे? तो ना विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है, क्यों याद नहीं रहेगा? आपको हमेशा से मैं याद हूँ और हमेशा रहेगा। मैं नहीं जानता कि ये सारी चीज़ें क्यों इतनी तकलीफ़ देती है मुझे। मैं आपसे नहीं रह सकता आपके साथ। आप समझते क्यों नहीं हो आप? तो बोलता है, मैं समझना नहीं चाहता डीडी। लुक एट मी, याद है ना? तो बताओ कैसे मिले थे? तो विंग बोलता है, मैं अपने बेबी सीटर के साथ पार्क में गया था और वहाँ पे खेल रहा था और मैं गिर गया था और तभी आप मुझे उस गड्ढे से निकालने के लिए आए थे और मेरी हेल्प किया था आपने। और मुझे हेल्प करते मेरे कपड़ों को झाड़ के बोला था, डीडी ऐसा कैसे तोड़ रहे हो, चोट लग जाएगी। क्योंकि आपने पहली बार मुझे छुआ था, किसी ने मुझे प्यार से ऐसे समझाया था। मुझे आज तक किसी ने भी इतने प्यार से समझाया नहीं था। किसी ने बोला नहीं था कि डीडी ऐसा मत करो। हमेशा लोग मुझसे दूर रहे। मेरे फादर मदर, मेरे भाई बहन कभी भी मेरे साथ रहने के उन्होंने सोचा नहीं। मैंने हमेशा से अपनी ज़िंदगी को अकेले देखा था जब तक आप नहीं आए थे। मैं हर रोज़ आपके साथ खेलता और आप हर रोज़ मुझे प्रॉमिस करते कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। लेकिन मैं ही आपके साथ नहीं था गगा। मैंने ही आपको छोड़ दिया ना गगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन उस ज़िंदगी में वापस जाना
मेरे लिए मुमकिन नहीं। तो ना लहसन विंग को अपनी तरफ घुमाता है, उसके लिप पे किस करके बोलता है, मुमकिन है या नहीं तुम्हारा जाना मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं यहाँ रख सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू वॉट आई वॉन्ट। तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। आई रियली लव यू। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर मुझे नहीं रहना और ना ही किसी को अपने से अलग करना है। हमेशा से मैंने देखा कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस थे। मेरी इम्पोर्टेंस किसी को समझ नहीं आई, सिर्फ आपको आई है। लेकिन काका, आप अपनी ज़िंदगी को इस अघोरियों की जगह में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ना वहाँ पे बीइंग की तरफ लहसन देख के बोलता है, मेरा डीडी जहाँ पे है वहाँ पे मैं रह सकता हूँ और मेरा डीडी ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे बीइंग ना एक गहरी सी सांस लेके बोलता है, काका मेरी बात सुनिए, ये गलत है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे और आप ना मेरे लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हो। क्या आप चाहते हो कि आपकी डीडी की मुश्किलें बढ़ जाए? तो ना विंग ना लहसन को मतलब इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था और लहसन ये समझ रहा था कि उसका ओमेगा उसे अच्छे से जानता है, बचपन बिताया है उन दोनों ने एक साथ। तो ऑफ कोर्स उन्हें पता है एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के सोलमेट्स है, वो एक दूसरे के बारे में ऑफ कोर्स जानेंगे ही। तो ना विंग ना लहसन को मना रहा था, तो अचानक से विंग का मास्टर आ जाता है। तो विंग फटाक से लहसन की गोद से उतरता है और बोलता है, मास्टर आप यहाँ पे, आप मुझे बुला लेते तो मैं आ जाता। तो बोलता है, मास्टर बोलता है, तुम दोनों मेरे साथ आओ। दोनों वहाँ पे विंग ना एक गहरी से सांस लेके बोलता है, लेकिन मास्टर मेरी तरफ देखिए, मुझे इस सारी चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं जाने वाला। तो बोलता है चलो। तो ना वहाँ पे विंग और लहसन को मास्टर कहीं पे लेके जाता है। तो मास्टर बोलता है, तुम्हें पता है कि ये कौन है? तो बोलता है नहीं। तो बोलता है, ये चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन ही नहीं, ये जो पूरे वर्ल्ड में टॉप 2 में आता है, टॉप 1 है इसका रैंक। इसकी ज़िंदगी तुम्हारी जैसी ज़िंदगी में है, ये एक नया सुबह है सबके लिए। तो ना वहाँ पे लहसन बोलता है, वही कंपनी जो सारे प्रॉफिट अपने काम अपने वर्कर्स को और मतलब लोगों की भलाई के लिए लगा देता है, खुद के लिए कुछ भी नहीं रखता। तो बोलता है, हाँ हमारी कंपनी का खोलने का यही तो एक था कि हमें सबकी मदद करनी है, किसी को भी हमारी मदद से बाहर नहीं रखना। पूरी दुनिया में हमारे ब्रांचेस है जो इन्होंने खोला है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैंने नहीं, इन्होंने खोला है और मैं सिर्फ इन्हें चलाता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हें जानना ज़रूरी है क्योंकि तुम इसके अल्फ़ा बनने वाले हो। तो विंग बोलता है, मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं? तो ना वहाँ पे मास्टर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारा दिल पहनना नहीं आता? क्या मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो? तुम कितना प्यार करते हो इससे, पागलों की तरह। इसे हमेशा से अपनी नज़रों के सामने इसकी सारी चीज़ों को रखा है तुमने, और तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? हाँ विंग? तो ना विंग अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है, लेकिन मास्टर। तो बोलता है, मैंने तुम्हें अपने बच्चे जैसा पाला है विंग, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी खुशी किस में है और गम किस में, और तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे, ना मैं तुम्हें खुद से अलग करूँगा क्योंकि तुम मेरे हो, मेरे अंश हो। मैं मेरे अंश को कभी भी अलग नहीं करूँगा और तुम कहीं नहीं जा पाओगे।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी खुशियाँ मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी खुशी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितने तुम मेरे लिए हो। तो नवीन अपने मास्टर को हक कर लेता है। तो ना वहाँ पे मतलब लहसन को देख के बोलता है, तुम्हारे साथ रिश्ता जुड़ेगा सिर्फ और सिर्फ और किसी के साथ नहीं, ना जियांग्स ना तुम्हारी फैमिली। अगर तुम इस बात पे एग्री करते हो तो ही तुम इसके साथ शादी कर पाओगे। मैं ना उसकी फैमिली को इसे दे रहा हूँ ना तुम्हें। अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो तुम ही विंग को अपने आप को सौंपना पड़ेगा। तो लहसन बोलता है, मैं हर एक चीज़ के लिए तैयार हूँ, आप जैसा बोलोगे ठीक वैसा ही होगा। मैं कभी भी विंग को छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो ना सब हो विंग ना बोलता है, नहीं आप अपनी फैमिली को छोड़ के मेरे पास नहीं आ सकते। तो ना वहाँ पे लहसन ना बोलता है, मैं आ सकता हूँ, मेरा प्यार हो तुम अगर हो मेरे पास तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नवीन लहसन अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है, आपको पता है ना कि आप क्या कर रहे हो, ये गलत है। अपनी मॉम डैड अपने ब्रदर के साथ आप गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है। आपको ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये आपकी फैमिली के साथ बहुत गलत हो रहा है और आप अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अब वापस नहीं लौट सकते। अगर आपने मतलब मास्टर के साथ कुछ भी वो रिचुअल्स कर लिए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं लौट पाओगे। तो ना वहाँ पे लहसन बोलता है, मुझे लौटना ही नहीं है। तो ना विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है, अपने मास्टर की तरफ देखता है और बोलता है, मास्टर मैं नहीं चाहता कि अपनी फैमिली से अलग हो जाए। मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती, वो अलग बात थी, लेकिन इनकी फैमिली इनसे बहुत प्यार करती, खास करके इनके भाई और इनके मदर एंड फादर, और यहाँ तक कि इनके अंकल भी इससे बहुत प्यार करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है और हमें गलत नहीं करना। हमें हमेशा से लोगों का भला करना होता है, हम खुद के बारे में नहीं सोच सकते। तो ना वहाँ पे अब अगोरियों का वो मास्टर बोलता है, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ तो इसमें गलत कुछ नहीं है, ये असूलों के खिलाफ नहीं है। तो विंग बोलता है, मेरे लिए असूलों के खिलाफ है, मुझे गलत ठहराया जाएगा जो मैं नहीं चाहता। ऐसा बोल के वो अपने घुटनों पे आके बोलता है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं घुट के मर जाऊँगा। ये सब होगा तो मैं ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, ये मेरे को अंदर से खा लेगा। आप समझ रहे हो ना। तो ना वहाँ पे वो अघोरी बोलता है, विंग तुम ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारे लिए और इसके लिए सही है। तो बोलता है, मुझे पता है कि मेरे लिए आप हमेशा से सही करते आए हो, आपने मेरे लिए कभी भी गलत नहीं चुना और ना मैं बोल रहा हूँ कि आपने कभी गलत चुना है, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हो। अब हमेशा से ही ये सारी चीज़ों को गलत सही या फिर चीज़ों में तोलना मुझे नहीं पसंद। मैं प्यार करता हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी मॉम डैड इनकी फैमिली इनसे बहुत प्यार करती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन लोगों के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। मैं उन लोगों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता और ना मैं ये सारी चीज़ें मेरे लिए रखना चाहता हूँ। ऐसा बोल के विंग बोलता है, मैं भी जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो लहसन अपने घुटनों में आके बोलता है, मैं मर जाऊँगा उसके बगैर। मैं बहुत प्यार करता हूँ, बचपन से मैंने उसका इंतज़ार किया है, मैंने कभी भी उसको छोड़ के जाने का नहीं सोचा। मैंने हमेशा से उससे बहुत प्यार किया है, आई रियली लव हर। मैंने हमेशा से उसका इंतज़ार किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी को कभी किसी के साथ अटैच करने का सोचा भी नहीं, कभी भी नहीं, और ना मैं करूँगा। मैं आपसे उनसे बहुत प्यार करता हूँ,
ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ों को गलत फहमी में मेरा विंग मुझसे दूर चला जाए। मास्टर प्लीज़ हेल्प मी। तो ना वहाँ पे मास्टर बोलता है ठीक है रुको। तो ना वहाँ पे विंग को लाया जाता है। वहाँ पे सब थे, लेंस थे, जियांग्स थे, मतलब विलेंसन भी वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो विंग को बुलाया जाता है। तो ना विंग अपने मास्टर को ग्रीट करता है और बोलता है मास्टर क्या हुआ। तो बोलता है तुम शादी कर रहे हो, शादी करके उसके साथ जा रहे हो। तो ना विंग बोलता है ये ऐसा आप नहीं कर सकते, ये गलत है, ये मैं नहीं कर सकता, ये अखोरियों के नियम के खिलाफ है। तो ना वो अखोरी बोलता है मैंने नियम तय किए हैं और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है नहीं आप नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, आप मेरे बगैर नहीं रह पाते हो, आप नहीं झेल पाओगे। तो ना वहाँ पे वो अखोरी बोलता है कि तुम्हारे बगैर हाँ मैं नहीं रह पाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे बेटे का वंश नहीं देखना चाहता। मुझे तुम्हारा एक मिनी वर्जन चाहिए विंग। तो ना विंग ना बोलता है लेकिन मास्टर आप ये गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, ये मेरी शक्तियों को बहुत ही ज़्यादा ही। तो बोलता है तुम्हारी शक्तियाँ मैंने दी है, मुझे पता है कि क्या है और क्या नहीं। तो ना वहाँ पे विंग और लेंसन की शादी वो अखोरी करवा देते हैं। करवाने के बाद लेंसन की तरफ देखते हैं और एक लाल आँखों से देख के बोलते हैं बहुत ही कीमती तोहफा तुम्हें दे रहा हूँ, अगर इसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा ना तो बर्बादी है तुम्हारी ज़िंदगी में। मैं खुद आऊँगा तुम्हें बर्बाद करने और मार डालने के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, सिर्फ पनिश करूँगा? नहीं, मैं पनिश नहीं करूँगा, तुम्हें इस दुनिया से उठा लूँगा, इसकी आंखों से एक आंसू और तुम्हारी मौत। ऐसा बोल के वह गौरी विंग की तरफ देखता है मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मास्टर जो आदेश दे रहा है उसे तुम्हें पालन करना पड़ेगा, और तुम उसे पालन करोगे भी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने मास्टर की तरफ देखता है और वो रोने लगता है उन्हें आँख करके। तो ना वहाँ पे विंग ना रोते रोते बेहोश हो जाता है, क्योंकि विंग की जो अखोरियों की शक्तियाँ थी ना उन्हें सप्रेस कर दिया था और बोला था कि हाँ जब भी इसे ज़रूरत होगी ये यूज़ कर सकता है, लेकिन इसके पास हर वक्त नहीं रहेगा। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया मैडम यू घुटनों में आके बोलती है शुक्रिया शुक्रिया हमारे। तो ना वहाँ पे विंग की तरफ देख के बोलता है वो तुम लोगों के पास कभी नहीं जाएगा, तो तुम हमें शुक्रिया मत बोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मुझे जो तुम्हारे लिए करना था मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे लिए कर दिया है, और दोबारा से तुम्हारे लिए कुछ भी करना हमारे पास में नहीं, और वो अगर टल जाएगा तो तुम्हारे पास चला जाएगा। तो ना वहाँ पे विंग को लेंसन अपनी बाहों में लेके वहाँ से निकल आता है, क्योंकि उसे पता है अगर विंग को होश आ गया तो विंग नहीं जाएगा, और विंग नहीं जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो विंग को यहाँ पे रखना नहीं चाहता, वो विंग से बहुत प्यार करता है, वो विंग को अपने पास रखना चाहता है, इस दुनिया से छुपाना चाहता है। उसे पता है कि वो पागलों की तरह विंग को प्यार करता है और विंग उसका है, उसका था, उसका ही रहेगा, और कोई भी उसे विंग से अलग नहीं कर सकता। तो विंग को लेके लैंड मैंशन सब लोग पहुंच जाते। विंग अभी तक बेहोश है क्योंकि उसकी शक्तियाँ मतलब सप्रेस हो रही है, और उस अखोरी ने बोल दिया था। तो ना विंग को लेटाते हैं हैवी लैंसन और उससे बहुत अच्छे से कपड़े चेंज करके उसको वेट टॉवल से क्लीन करके विंग को बहुत कंफर्टेबली लैंसन अपने बेड पे सुलाता है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है तुम्हें पता है ना कि मैं भी थी उनमें से। तो बोलते हैं हाँ
आपने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा और उन्होंने विंग को अपनी मर्ज़ी से छोड़ा, दोनों में फ़र्क है। तो बोलते हैं हाँ, इसीलिए उन्होंने मेरी सारी शक्तियाँ ले ली थी और इसकी सारी शक्ति इसके पास है, और तुम उसके साथ अच्छे से रहना, वरना वो लोग आके मार डालेंगे तुम्हें। दोनों वहाँ पे चैंग वैम्या मैडम यू लैंसन से बात करना चाहती थी कि वो कुछ दिनों के लिए विंग के साथ आए, और वो लोग तो धूमधाम से विंग और लैंसन की शादी दोबारा से करवाना चाहते हैं। तो न विंग बोलते एक रिसेप्शन वो रख लेगा और उसकी शादी वो अनाउंस कर देगा। तो न वहाँ पे लैंस मान जाते, लेकिन जियांग्स चाहते थे कि विंग की शादी बहुत प्रॉपर वे में वो करे, लेकिन लैंसन जानता है कि लैंसन जानता है विंग उसकी फैमिली के पास नहीं जाएगा और वो कुछ भी नहीं करेगा। तो उसे जो पता है तो वो सारी चीज़ों को नहीं करता। तो विंग को जब हो जाता है तो न लैंसन की बाहों में था विंग। तो विंग न फूट फूट के रो रहा था और बोल रहा था मैं उनके बगैर कैसे रहूँगा। तो न विंग अचानक से चुप हो जाता है, फिर वो मुस्कुराता है और भी लैंसन को किस करता है। फिर लैंसन समझ जाता है कि एक घोड़ियों ने उसे कुछ बोला है, तो वो उसका ओमेगा खुश हो गया। तो न लैंसन बोलता है मैं एक पार्टी रख रहा हूँ, रिसेप्शन पार्टी, सबको बताने के लिए कि तुम मेरे बन चुके हो। ऐसा बोल के विंग को लिप पे किस करता है। तो इसी दौरान जियांग्स बहुत बार आए हैं विंग से बात करने के लिए, लेकिन विंग नहीं माना। तो वी लैंसन ने वो पार्टी दे दी और बोला कि अभी ये मेरा ओमेगा है। तो सब लोगों ने विंग को देखा। विंग बहुत खूबसूरत था, उसकी झील जैसे नीली आँखों में हर कोई खो जाता था। तो ना वहाँ पे एक चैंग नाम का अल्फा के विंग के साथ उस रिसेप्शन पार्टी में बदतमीजी कर रहा था। तो ना विंग ने अपनी शक्ति से पकड़ लिया और बोला कि मैं इतना आसान नहीं हूँ कि कोई आके मुझे छू जाए, अगर मेरी इजाज़त नहीं तो कोई नहीं। ऐसा बोल के उसे फेंक देता है। तो लैंसन आके विंग को हक कर लेता है और बोलता है माय लिटिल ओमेगा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना। तो ना वो लैंसन उसको गुस्से से देखता है और अपने कार्ड्स को इशारा करता है। तो ना विंग बोलता है इसने मुझे, तो ना लैंसन बोलता है पता है मुझे, ये बिल्कुल सही आदमी नहीं है। तो ना ऐसे ही दिन बीतते रहते, 2 साल बीत गए थे। 2 सालों में विंग और लैंसन एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, और विंग अभी 6 मंथ प्रेग्नेंट था। और विंग कभी कभी टेलीपोर्ट होके अपने अघोरी दांत जाला जाता था, और विंग लैंसन जानता था कि विंग को उनकी क्रेविंग हो रही है, तो ऑफकोर्स उसे भेजना। और जियांग्स हमेशा आते थे विंग से बात करने के लिए, लेकिन विंग बात नहीं करता था, वो लैंस से प्रॉपरली बातें करता था, लेकिन जियांग्स से बिल्कुल नहीं। हाय हेलो का ही वो सारी चीज़ें थी। तो विंग अभी प्रेग्नेंट था और मैडम यू चाहती थी कि विंग कुछ दिनों के लिए आए और उसके घर में रहे, और यहाँ तक यान ली और मैडम जन की शादी भी हो चुकी थी। तो न विंग ना बोलता है नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना है। तो मैडम यू अपने घुटनों में आके विंग के सामने बैठ गई थी और बोला था माँ बनने वाले हो तो तुम एक माँ की दर्द को समझोगे। तो बोलता है मैं आपकी तरह माँ नहीं बनूँगा। ऐसा बोल के विंग ना वहाँ से हट जाता है और बोलता है नहीं। तो ऐसे विंग अपने बेबी बॉय को घर में ही बर्थ देता है, वो हॉस्पिटल नहीं जाता। और वहाँ पे अब बहुत सारे ओमेगा अघोरी भी आए थे विंग की हेल्प करने के लिए। फिर विंग को एक क्यूट सा अल्फ़ा बेबी बॉय होता है, तो सब लोग बहुत खुश थे। तो लैंसन अपने बेबी बॉय को लेके विंग के पास आता है और बोलता है देखो हमारा बेबी बॉय, अघोरी ने, तुम्हारे मास्टर ने सही कहा था, हमें एक क्यूट सा अल्फ़ा बॉय हुआ है। तो विंग के लिप पे किस करके बोलता है थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए विंग। तो विंग बोलता है थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। ऐसा बोल के विंग मुस्कुराता है
और यहीं पे इस कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है। गाइस ये कहानी कैसी लगी, क्या इसका एक स्पेशल पार्ट आप लोग सुनना चाहोगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये इसका स्पेशल पार्ट अगर चाहिए तो मुझे 500 लाइक चाहिए, अगर होगा तो ही होगा वरना नहीं होगा। तो गाइस आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय। और मेरे बाकी की फ़ैन फिक्शन देख लेना, रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, देखा करो। और सब्सक्राइब भी, कमेंट करना है तो हार्ट इमोजी भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अगर कोई रिक्वेस्ट है तो भी वो भी फुलफ़िल करवा सकते हो। कोई कहानी है तो अपने तरीके से बुलवाना चाहते हो तो भी बुलवा सकते हो। ओके गाइस, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।